हाय एवरीवन, बहुत बहुत खुशखबरी है आप सभी बच्चों के लिए। बिहार पुलिस में एक नई वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिसपे 19,838 पदों पे भर्ती कराने, जो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। तो एक दो हजार ने 19,000 प्लस पदों पे भर्ती करानी है। क्या रहने वाला है, कौन कौन बच्चे हैं जो इसमें एलिजिबल है, कौन कौन बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, सारी चीजें जानेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें। तो चलिए, जिस रिक्रूटमेंट के बारे में बात करना है वो यहाँ पे है केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के लिए, जिसमें जानना आपके लिए ये दो डेट बहुत जरूरी है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 18 मार्च 2025 से आपके आवेदन जो है वो प्रारंभ हो जाएंगे, यानी आपको फॉर्म फिलअप करना आप स्टार्ट कर सकते हैं, और वही 18 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये दो डेट है जिस डेट पे आप सभी बच्चे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब यहाँ पर देखना कि जो फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं, अब आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए कुछ यहाँ पर वैकेंसी यानी पदों की संख्या कितनी है, महिलाओं के आरक्षण कितने हैं, ये सारी चीजें कुल मिलाकर के 19,838 पदों पे आपकी ये भर्ती करानी है। ये पूरी पीडीएफ आपको मैं शेयर करूंगी टेलीग्राम पे, वो सारी चीजें आप रीड आउट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें बताऊंगी, बस थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। अब देखो, ये आपके इतने पदों पे भर्ती करानी है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, सबसे पहले तो ये कि आप लोगों की हाइट वगैरह का बहुत दिक्कत होता है यार, क्या हाइट रहनी चाहिए, क्या चीज रहेंगे, हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाइट में पीछे रह जाएंगे। तो देखो, यहाँ पे हाइट का ये है कि गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पे बात की जा रही है चेस्ट के बारे में, बिना फुलाए 81 और फुला करके 86। जहां पर ये सिर्फ मेल्स के बारे में बात करी जा रही है, इसमें फीमेल्स नहीं आती हैं, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो रहेगा यहाँ पर वो सिर्फ 155 सेंटीमीटर हाइट रहना चाहिए। अगर आपका इतना या इससे ज्यादा है, मेल और फीमेल्स दोनों में, तो आप एलिजिबल है, आप आगे फॉर्म को भर लीजिए और उसकी तैयारी शुरू करें। लेकिन अगर इससे कम है तो आप लोग परेशान ना हो, आप इस फॉर्म को नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यही सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए, ये चीज भी यहाँ पर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि भाई जो क्वालिफिकेशन चाहिए हमारी मिनिमम, वो क्या होनी चाहिए। तो अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि 10th पास पे हम इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो नहीं, अगर आप 12th पास हैं तभी वो कैंडिडेट जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होगा, अदरवाइज आप फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते हैं। तो 12th पास होना चाहिए, ये आपकी हाइट का होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, और फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो आप लोगों को बता ही दी गई है। यहाँ पर दिया जा रहा है कि जो एज आपका रहेगा क्या है, जैसे गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र जो दी गई है वो 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष दी गई है। वहीं पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए जो एज दी गई है, इसमें 2 वर्षों की स्थलीकरण है, और न्यूनतम एज 18 से लेकर के 27 वर्ष दी गई है, यानी इसमें 2 वर्ष आपको एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, जो एज पर रूल यहाँ पर दिया जाता है। वहीं पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के महिलाओं के लिए जो वर्ग सीमा है वो 3 वर्षों की और स्थलीकरण दी जा रही है, और ये 18 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष तक के जो भी कैंडिडेट है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। स्पेशली महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है। अच्छा, सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि इसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए भी रखे गए हैं, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है, अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ट्रांसजेंडर है तो इनकी आयु में 5 वर्षों का स्थलीकरण दिया गया है, यानी अब इनकी एज 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक अगर ये ट्रांसजेंडर में आते हैं तो ये इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, ये जो एज आपका होगा ये कब से काउंट होगा, तो ये 1 अगस्त 2025 से काउंट होगा। अगर आप 1 अगस्त 2025 को मिनिमम 18 वर्ष के हो जाते हैं, और मैक्सिमम जो यहाँ पर लिमिट बताई गई है इससे कम में अगर आप रहते हैं, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। याद रहे, 1 अगस्त 2025 से आपका एज काउंट होगा, इस चीज को याद रख लेना।
अब आगे यहाँ पर देखना, जो आयु में छूट दी जा रही है वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता ही दी है मैंने, और इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो इसके बारे में आएंगे। और यहाँ पर देखना सिलेबस के बारे में जानेंगे भाई कि पूरा का पूरा सिलेबस क्या होने वाला है। तो प्रथम चरण में जो यहाँ पर परीक्षा आपकी होगी वो लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा जो आपकी होगी वो ऑफलाइन मोड पे होगी, OMR शीट पर होगी। कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड CBT आपका एग्जाम होगा, तो नहीं, पेपर आपका ऑफलाइन है। आपको प्रॉपर OMR शीट दिया जाएगा, उस शीट को आप लोगों को, उसमें आप लोगों को पेपर देना है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ जो आपके पेपर होंगे वो कुछ इस तरह से इनका रहने वाला है। हिंदी है, अंग्रेजी है, कुछ अंग्रेजी के भी आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे, और इसके अलावा गणित, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सारी चीजें, विज्ञान, इन सभी को मिला करके सामान्य ज्ञान, यानी विज्ञान अलग से आ रहा है, बाकी सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये सभी जो है थोड़े अलग अलग आ रहे हैं। तो ये सभी को मिलाकर के कुल जो लिखित परीक्षा आपकी होगी वह 100 अंकों की होगी, जिसके लिए आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा वो 2 घंटे का यहाँ पर पूरा का पूरा टाइम दिया जाएगा। तो ये 2 घंटे का आपका पेपर होगा, और इसके अलावा ये पूरा का पूरा हमारा सिलेबस होने वाला है। बस ये चीजें हैं जो, और दूसरा जो आपका होगा वो द्वितीय जो चरण होगा आपका वो क्या होगा, शारीरिक दक्षता यानी PET होगा, और जिसमें ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि कैसे आप लोगों का योग, ऐसे लिखित परीक्षा के आधार पे जो पात्र उम्मीदवार को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मतलब आप उसमें अगर सेलेक्ट होते हो तो फिर आपको PET के लिए बुलाया जाएगा, ये हम सभी बच्चों को पता ही अच्छी तरीके से। उसमें जो भी चीजें होंगी वो जो आपके हाइट वगैरह है वो सारा मेजरमेंट जो होगा वो सभी चीजें उसी में आएंगी। तो पहला हमारा लिखित परीक्षा जिसका पूरा सिलेबस बता दिए, 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपके कुछ इस तरह से रहने वाला। अब बहुत सारी चीजें हैं इसी में जो यहाँ पर लिखी गई है, और ये सारी चीजें आप लोगों को PDF यहाँ पे दी जाएगी। जैसे क्या है, एक दौड़ दी जा रही है, अधिकतम 50 अंक रहेंगे सभी कोटि के पुरुष के लिए यहाँ पे दिया जा रहा है। 1 मील जो है वो 1.6 किलोमीटर, अधिकतम आपको 6 मिनट में इसको कवर करना है। वही 5 मिनट से कम 50 अंक है। अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर आप इसे कर लेती हो तो 40 अंक मिलते हैं। मतलब ये सारी चीजें हैं जो दी जा रही हैं, ये वो बाद की बात है। पहले हमारा लिखित परीक्षा ही होगा, और ये रनिंग बेस्ड आपके ये जो क्वेश्चन है कि आपने इतने मिनट में कंप्लीट कर लिया तो आपके इतने मार्क्स होंगे, आपने इतने मिनट में कंप्लीट कर लिया तो इतने मार्क्स होंगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों की पूरे के पूरे PDF जो है आपके टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा, और कुछ है नहीं। तो सभी के सभी बच्चे लग जाए अभी से प्रिपरेशन में, सभी के सभी बच्चे बहुत अच्छी तरीके से लग जाए। वुमेनिया पे कोई भी नया बच्चा है एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी आपकी नोटिफिकेशन आती है हम लोग ऐसा सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। और दूसरी बात, वुमेनिया टेलीग्राम जो हमारा चैनल है जिस पर ये PDF आप लोगों को शेयर करा जाएगा अभी तुरंत, तो वो उसके लिंक जो है आप लोगों के कमेंट सेक्शन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप लोग वहां से ज्वाइन कर ले और पूरे PDF को एक बार रीड आउट कर ले बहुत अच्छी तरीके से, और सभी के सभी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। और कोई भी ऐसा बच्चा नया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को शेयर करें। अच्छा, एक आप लोगों की क्वेश्चन ये भी होते हैं कि क्या हम बिहार से नहीं है, अदर स्टेट से है, तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? आप बिल्कुल कर सकते हैं। स्पेशली यूपी वाले बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि हम यूपी से हैं तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। बस कोई रिजर्वेशन वगैरह होती है, किसी तरह का कोई आरक्षण होता है, उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। रेस्ट आप आराम से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी के सभी बच्चे जुड़े रहे, पढ़ते रहे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किसी तरह का कोई आपको सवाल आ रहा हो तो। बाय बाय, टेक केयर।